कानपुर रोबोटिक्स सर्जरी प्रजनन उपचार के परिदृश्य को बदलने का कार्य कर रहा है। एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी इनफर्टिलिटी क्लब ऑफ कानपुर मीटिंग में रोजेंसो आईवीएफ को रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर यथिका बाजपेयी ने दी। रोबोटिक सर्जरी के विकास को घोषणा करते हुए कहा कि चूंकि बांझपन वैश्विक स्तर पर लाखों जोड़ों को प्रभावित करता है, रोबोटिक तकनीक को समाहित करने से उन लोगों के लिए नई आशा मिलती है जो प्रजनन स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावों और कम आक्रामक समाधान खोज रहा है। रोबोटिक सर्जरी पारंपरिक सर्जिकल तरीकों को तुलना में कई लाभ प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी बहुत ही कारगर होती है, जैसे लेप्रोस्कोपी होती है। उसका ये प्लस पॉइंट है, सर्जरी से कई समस्याओं का निदान हो जाता है और गर्भवती महिलाओं को कोई समस्या भी नहीं उत्पन्न होती है। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी की जो स्थिति होती है उसमें कई इस तरीके के रोग होते हैं जिनका उपचार सर्जिकल टेक्निक से होता है। जैसे कोई बच्चेदानी की गठाने हैं जिन्हें हम फाइब्रॉइड कहते हैं। एक और तरीके की गठान होती है एडिनोमायोटिक गठान, जो कि काफ़ी कॉमन होती जा रही है अब इस ज़माने में। फिर इसके अलावा कुछ जैसे कि कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चाबंदी का ऑपरेशन करा लिया है और उनको अब ज़रूरत लगी है कि फिर से बच्चा करें। उनके बच्चे को कोई बीमारी हो गई, ख़त्म हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो उन्हें अपनी ट्यूब की सर्जरी का रिवर्सल ऑपरेशन कराना होता है। और कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं जैसे महिलाओं की बच्चेदानी जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, इसे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कहते हैं। इन सब सर्जरीज में ऑर्गन स्पेयरिंग मतलब ये सर्जिकल टेक्निक है कि हम बहुत छोटे चीरे से अंदर जाते हैं। इससे कम एडिशंस होते हैं, फर्टिलिटी ज़्यादा मेंटेन होती है और जो रिपेयर होता है यूट्रस का, जिससे कि बच्चे आने की क्षमता में कोई कमी नहीं आती, इनफैक्ट इजाफा होता है। तो ये बीमारियों का इलाज भी होता है और सबसे सफल तरीके से ये इलाज संभव होता है। तो यही हम लोग यही वाली सर्जरीज अभी तक लैप्रोस्कोपिक की विधि से हम कानपुर में कई डॉक्टर्स इसको करते थे। तो ये लैप्रोस्कोपिक से भी एक स्टेप आगे है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स को बहुत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रिसीजन सर्जरी होती है कि जैसे हमारी ओपन सर्जरी है, मतलब पूरा बड़ा चीरा करके जिस तरीके से हम अपने हाथों को प्रयोग करके ऑपरेट करते हैं, उसी तरीके के जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं उतने ही एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। तो पेशेंट को फ़ायदा है, उसको बहुत छोटा चीरा लग रहा है और कम ब्लड लॉस हो रहा है, सर्जरी जल्दी हो रही है। एंड प्लस इस तरीके से आप मान के चलिए कि डॉक्टर जो है एक 6 हाथों वाला सर्जन बन जाता है, तो क्योंकि उसको इतने सारे एक्सेसिबल चीज़ें मिल जाती हैं ड्यू टू द रोबोट। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इस पर सभी यहाँ के जितने सीनियर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं उस पर डिस्कशन होगा। वो लोग अपने पॉइंट्स भी रेज करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें फ़ायदा होगा। उनका इनफर्टिलिटी का क्लब है डॉक्टर्स का, जो लोग उन महिलाओं को ट्रीट करते हैं जिनको बच्चे आने में कमी है, उनके लिए एक सीएमई कर रहे हैं। रिगार्डिंग 2 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। एक तो जो बिल्कुल कटिंग एज रिसेंट एडवांसेस हैं, नए नए जो टेक्निक्स आते हैं जिन पर हम लोग जिनको यूज़ करके महिलाओं को हेल्प करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी आ जाए। और दूसरा एक एडवांस सर्जिकल टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरीज, यानी रोबोट असिस्टेड सर्जरीज, जो इनफर्टिलिटी की बीमारियों में उनका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो रोबोट असिस्टेड सर्जरीज जो हैं वो एक कानपुर के लिए और यूपी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये मिनिमल एक्सेस